पाइथन के पॉपुलर होने की एक बड़ी वजह उसकी बिल्ट इन लाइब्रेरीज़ हैं, जिससे प्रोग्रामिंग करना बहुत ही आसान हो गया है। आज हम पांडास लाइब्रेरी को डिस्कस करेंगे। मशीन लर्निंग के जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं, उसमें पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन, जहाँ पे हम पांडा को इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो बाकी स्टेप्स हैं, डेटा एक्सप्लोरेशन और डेटा प्रिपरेशन, वहाँ पर भी पांडा का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि पांडास एक इम्पॉर्टेंट लाइब्रेरी है पाइथन की, जिसकी वजह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इसी तरह पांडा को हम इस्तेमाल करते हैं एआई और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की प्री प्रोसेसिंग के लिए। ये बेसिकली किसी जानवर के नाम पे इस लाइब्रेरी का नाम नहीं रखा गया, बल्कि इट स्टैंड्स फॉर पैनल डेटा एनालिसिस, जिसकी वजह से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। पांडा जो है मुख्तलिफ़ किस्म की डेटा टाइप्स को हैंडल कर सकता है और ऐसे डेटा सेट्स जिसके अंदर डेटा मिसिंग हो, उनको भी हैंडल करने की सलाहियत मौजूद है। पांडा हमें दो तरह के डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक सीरीज़ है और एक दूसरा जो है वो डेटा फ्रेम है। सीरीज़ बेसिकली एक वन डायमेंशनल एरे की तरह का डेटा स्ट्रक्चर है, इसके साथ उसके इंडेक्स भी होते हैं। जबकि डेटा फ्रेम जो है वो टेबल की तरह होता है, जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स मौजूद होते हैं और इसकी भी अपने इंडेक्स हैं। पांडास को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिख लेते हैं इंपोर्ट पांडास। और क्योंकि हम इसको बार बार इस्तेमाल करेंगे फंक्शंस को कॉल करने के लिए, इसका हम एक एलियस भी रख लेते हैं एज pd। अब हम अगर एक सीरीज़ बनाना चाहते हैं, तो सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स के ज़रिए सीरीज़ बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स लिख दिए मैंने और आगे जो है स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, एलिस, जैक और मॉली। फिर जो हमने ये लिस्ट बनाई है, अब हम pd डॉट सीरीज़ फंक्शन है जिसकी वजह से हम एक सीरीज़ बना सकते हैं। तो ये लिस्ट जो हमने अभी बनाई है, ये हम इसको भेज देते हैं और हमारी सीरीज़ जो है वो बन चुकी है। आप देख रहे हैं कि उसमें 3 स्टूडेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, एलिस, जैक और मूली, और साथ में उनकी इंडेक्स है जो एरे की तरह ही है, 0 1 2 इंडेक्स के तौर पे नज़र आ रहा है। आए अब हम एक इंटीजर्स से एक सीरीज़ बनाते हैं। तो हमने लिख दिया ग्रेड्स इज इक्वल टू pd डॉट सीरीज़, और इंटीजर्स को जनरेट करने के लिए मैं रेंज फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्टिंग वैल्यू मैंने 80 दे दी है, एंडिंग वैल्यू 100 है जो कि इंक्लूड नहीं होती, और स्टेप मैंने दे दिया है 2। अब इसको ग्रेड्स को हम प्रिंट कराते हैं, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि 80 से लेके 100 तक 2 के जंप के साथ वैल्यूज़ प्रिंट हो गई हैं और उनके साथ उनका इंडेक्स भी है और वैल्यूज़ की डेटा टाइप इंटीजर है। एक और सीरीज़ बनाते हैं, हाइट इज़ इक्वल टू pd डॉट सीरीज़। इसके अंदर हम सपोज़ करते हैं कि हमने मुख्तलिफ लोगों की हाइट्स को सेंटीमीटर के अंदर सेव करना है, तो हम लिख देते हैं 170, 174 और 184। अभी तक इंडेक्सिंग 0 1 2 के साथ थी, लेकिन अगर आप इंडेक्स अपनी मर्ज़ी से रखना चाहते हैं तो इसके लिए आप इंडेक्स का पैरामीटर यूज़ करेंगे और इसके साथ आप फिर अपनी मर्ज़ी से कोई भी इंडेक्सिंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लोगों के नाम हैं किम, कियोन और ली। जब आप इस सीरीज़ को प्रिंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि अब वो 0 1 2 की इंडेक्सिंग नहीं है, बल्कि किम, लियोन और ली लिखा हुआ है इंडेक्स की जगह पर। और ये अब ज़्यादा सेंस भी बन रहा है कि किस बंदे की कितनी हाइट है। एलिमेंट्स को एक्सेस करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। हम चाहें तो सीरीज़ का नाम लिख सकते हैं और उसके अंदर जो इंडेक्स अभी हमने असाइन किए हैं, मिसाल के तौर पे कियोन, उसका नाम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम लिखेंगे हाइट डॉट कियोन। इसी तरह हम एरे वाले स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि हाइट और उसके आगे हम इंडेक्सिंग क्योंकि 0 से स्टार्ट होती है तो सेकंड एलिमेंट की इंडेक्स 1 होगी। तो तीनों का आंसर जो है वो सेम आएगा। इसी तरह आप एक डिक्शनरी की मदद से भी सीरीज़ को बना सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं नेशंस, जो हमारी सीरीज़ का नाम है, इज़ इक्वल टू pd डॉट सीरीज़। और सपोज़ करें कि मैं मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के नाम सेव करना चाह रहा हूँ, तो मैंने एक डिक्शनरी बनाई और डिक्शनरी में आपको पता है कि हमारे पास लेबल और वैल्यू का एक पेयर होता है। तो हमने यहाँ पे विच इज़ सेपरेटेड बाय कॉलन। तो हमारी पहली वैल्यू है पाकिस्तान, कॉलन उसका कंट्री कोड। इसी तरह सेकंड वैल्यू है हमारे पास है सऊदी अरेबिया,
तो ज़रूरी नहीं कि आप इंटीजर ही यूज़ करें। आप सऊदी अरेबिया को सपोज़ हम एक स्ट्रिंग वैल्यू दे देते हैं SA के नाम से। इसी तरह एक और वैल्यू इंटर करते हैं मलेशिया और उसका कंट्री कोड है 60। अब अगर आप इस सीरीज़ को प्रिंट कराएंगे तो आपके पास तीनों कंट्रीज़ और उनके कोड्स आ जाएंगे। अगर आप किसी सीरीज़ की लेंथ फाइंड करना चाह रहे हैं तो लेंथ फंक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। हमारे जो सीरीज़ थी नेशन, उसकी अंदर 3 आइटम्स थे तो इसलिए उसने 3 आंसर शो किया। इसी तरह अगर आप स्टेटिस्टिकल एनालिसिस करना चाह रहे हैं तो फिर डिस्क्राइब फंक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे हाइट डॉट डिस्क्राइब। डिस्क्राइब सीरीज़ का पूरा स्टेटिस्टिकल एनालिसिस हमें करके देगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ़ आइटम्स कितने हैं, काउंट शो कर रहा है, मीन वैल्यू क्या है यानी कि एवरेज वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन की क्या वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और मुख्तलिफ परसेंटाइल हमें शो कर रहा है कि 25% कितनी वैल्यू आएगी, 75% पे कितनी वैल्यू आएगी और 50% पे कितनी वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आप किसी सीरीज़ के इंडेक्स को जानना चाह रहे हैं, जैसे कि हमने नेशन में मुख्तलिफ कंट्रीज़ के नाम लिखे थे, तो हम फिर इंडेक्स फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। इंडेक्स फंक्शन हमें उस सीरीज़ के इंडेक्स बताएगा। फिर आप किसी भी सीरीज़ की डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हैं NDIM की मदद से। मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ 1 डायमेंशनल होती है, इसलिए यहाँ पे 1 आ रहा है। इसी तरह आप अगर नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को जानना चाहें तो फिर उसके लिए आप शेप नाम से फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। नेशंस हमारी सीरीज़ का नाम है, डॉट शेप। इसमें बता रहे हैं कि 3 रोज़ हैं और कॉलम क्योंकि एक ही है तो इसलिए यहाँ पे ये तो कॉलम वाली वैल्यू जो है वो एम्प्टी है।